हेलो टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। हम लोग अब लास्ट वीक का बात कर रहे हैं जो 14 से 18 नवंबर तक का था। ये प्लस रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहा था, जिसमें क्लोजिंग बेसिस पे 18,300 के ऊपर में निफ्टी वाज एबल टू सस्टेन, लेकिन इंट्रा वीक अपना 18,200 के आसपास से ये मार्केट गया था। फ्राइडे को हम लोगों ने देखा कुछ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आया था मार्केट में फर्स्ट हाफ में, जिसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम में 185 करीब करीब 200 पॉइंट जितना मार्केट नीचे गया था, जिसमें हम देख रहे हैं कि स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स में भी इस बार प्रॉफिट बुकिंग आया है। लेकिन उसके बाद एक घंटा जो लास्ट पे रहा, उसमें मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड किया है। बुल्स का बहुत अपर हैंड रहा है और इसको मार्केट 18,307 के ऊपर में जाके वीकली क्लोजिंग दिया है, विच इज सपोज टू बी रियली नाइस। हमने जो पुराने हमारे वीडियोस में बताया है कि हो सकता है कि आपको अब पब्लिक सेक्टर में थोड़ा मूवमेंट देखने मिले। उसी बेसिस पे फ्राइडे को स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में बहुत अच्छा मूवमेंट था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब करीब 9.5% ऊपर था। लास्ट वीक में अभी एक्चुअली दो ब्लॉक डील्स, बड़ा बड़ा ब्लॉक डील्स हुआ है, जिसमें एक पेटीएम में हुआ है, एक नाइका में हुआ है। पेटीएम डील के बाद में करीब करीब 10% का फॉल देखने में मिला, और उसमें ही नायका में देखे कि 3.5% का अप मूव था। और दादा हम लोगों ने एक कोल इंडिया में कुछ 9.5% का एक समझ लीजिए प्रॉफिट बुकिंग देखा है लास्ट वीक में। वो मोटा मोटी हम ये देख रहे हैं कि दैट इज अ मोर और लेस डिविडेंड एडजस्टमेंट। मिड कैप्स के अंदर में हम देखें कि आरवीएनएल और टिमकेन इंडिया ये करीब करीब 23.5 और 20% जितना बढ़ा है एक वीक में। दादा हम अब नेक्स्ट वीक का बात करते हैं, जो कि 21 से 25 नवंबर तक का है। इसमें एक बहुत बड़ा न्यूज जो कल शाम को आया है, जो फ्राइडे शाम को था, वो ये था कि रशियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रैबकोव है, उन्होंने बोला है कि अगर यूएसए चाहे हमसे बात करने के लिए यूक्रेन के बारे में, तो हमारी को कोई हेजिटेंस नहीं है बात करने में। दादा ये इतना बड़ा पॉजिटिव न्यूज है कि ये न्यूज के चलते कल मतलब फ्राइडे को अपना बाजार लास्ट 1 आवर में इतना अच्छा रिबाउंड किया है, और वर्ल्ड मार्केट्स भी ओवरऑल सब बेटर दिख रहा है। दादा अगर ये न्यूज, अगर ये समझ लीजिए ये बातचीत होता है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, वो सॉल्व होता कहीं ना कहीं दिखेगा। और ये शायद एक अपने मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, जो कि हम लोग घड़ी घड़ी मे बी 18,400 और 18,500 के आसपास आके हमारे को जो प्रॉफिट बुकिंग मिल रहा है, वी आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट 1800 600 मार्क, 18,600 मार्क। वो ये पॉइंट हो सकता है कि ये हमारे लिए 18,600 का न्यू हाई को क्रॉस करने में बहुत बड़ा मददगार साबित हो। और दादा अपना अब नेक्स्ट वीक का बात करेंगे, उसमें थर्सडे को ये एक्सपायरी वीक है, दिस इज द लास्ट थर्सडे ऑफ दिस मंथ। तो एक उसमें एक क्रूशियल मूवमेंट रह सकता है। नेक्स्ट वीक से दादा अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी अपना प्री बजट मीटिंग्स चालू करेंगे विद ऑल इंडस्ट्री लीडर्स, सो दैट कैन बी ऑल्सो उस पॉइंट्स वहां से भी कुछ न्यूज आ सकता है। 23rd November, that is Wednesday, Japan market Nikkei is closed, और 24th, that is Thursday, यूएसए मार्केट विल बी क्लोज्ड। 25th को भी यूएसए में आधा दिन ही काम चलेगा दादा। 24th को एक दादा एफओएमसी का मीटिंग का मिनट्स भी इशू होने वाला है, तो उसका भी कुछ इंपैक्ट आ सकता है। बट दादा सबसे बड़ा न्यूज है, अगर रशियन फॉरेन मिनिस्टर, डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का बात सही है, so it can be one of the biggest trigger points for the entire markets and it can fuel a big rally. अब दादा आप इसमें आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है। देखिए। ओवर टू यू दादा। या हाँ, नमस्कार विशाल जी, थैंक यू। आप जो जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है और काफी अहमियत भी रखते हैं, क्योंकि ये सब न्यूज़ जो है मार्केट के अंदर बहुत ऊपर नीचे इंडेक्स का बारे में बोलिए या कुछ बिग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो स्विंग होता है, ये न्यूज़ काम करता है। और खास करके हम लोग का जो दर्शक है, वो लोग शायद इसके ये देख के उसको अच्छा भी लगे, उसको फायदा
फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीक में हम लोग जहां बात किए थे वहां पर हम लोग बोले थे कि बाजार एक बार ऊपर में रुक सकता है। ये रुकने का कारण भी था टेक्निकली, हम बताएंगे। जैसे आप फंडामेंटली कुछ रीजन बताएं, हम टेक्निकली आपको बताएं। अब देखिए, ऊपर में जाके बाजार एक बार रुक गया फिर नीचे आया, ये एक अच्छा साइन भी है। हम टेक्निकल चर्चा हम्म, करेंगे, लेकिन अ, अगर पूरा प्लान हिसाब से करें, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस और फंडामेंटल का जो ट्रिगर है, 24 को हम लोग का यहाँ एक्सपायरी। अब बाजार के अंदर हम्म, वोलेटिलिटी हो सकता है, और आप जो न्यूज बोल रहे हैं वो न्यूज अगर कहीं काम हो जाए तो हो सकता है बाजार के अंदर एक अच्छा वोलेटिलिटी दिखे। और वोलेटिलिटी बोथ साइड हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन फेल भी हो सकता है। करेक्ट, तो दैट्स वाई राइट, 24 तारीख को जो एक्सपायरी है उसका दिमाग में रख के, और नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू हो जाएगा। अभी से रोल ओवर कुछ हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक से काफी रोल ओवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दिसंबर का सेटलमेंट क्लियरिंग थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि यस, 29 को शायद दिसंबर का एक्सपायरी होगा। तो हाँ, ऑब्वियस 29 या हाँ 29 के आसपास ही होगा। तो ऑब्वियसली काफी दिन इसमें ट्रेडिंग मिलेगा हम लोग को। तो होपफुली करेक्ट, ये वोलेटिलिटी के बाद मार्केट के अंदर जो एक स्पेकुलेटिव डेट, जो टेक्निकली भी दिख सकता है बहुत आदमी, और वो डेट करीब करीब समझ लीजिए दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर आ रहा है, जो कि अंदर एक पॉजिटिविटी बन सकता है बाजार के। ये सिनेरियो बाजार में हम टेक्निकली दिखे हैं, वो टेक्निकल चर्चा अभी हम करेंगे। और लास्ट वीक में हम लोग यहाँ पर बात किए थे केम बॉन्ड के बारे में, एक स्टॉक टेक्निकली। और आप देखे होंगे कि इस वीक में क्या मूवमेंट था लास्ट वीक में केम बॉन्ड। करेक्ट, और जी था, देखा जाए कि ये सब स्टॉक हम लोग यहाँ पर जो टेक्निकली बात करते हैं, माने जस्ट फॉर अ एग्जांपल, ये सब चीज हम लोग बात करते हैं। अगर कोई स्टॉक मूवमेंट हो जाए, दैट मीन जो चार्ट का एप्रिसिएशन हो गया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर हफ्ता हम ये बोलेंगे कि नेक्स्ट वीक में ये सब स्टॉक के अंदर चार्ट रिस्पॉन्स करेंगे। कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। लेकिन हर एक टेक्निकल एनालिसिस में हम राइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोग को बताने का कि ये हालत ये है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली एडुकेटिव चैनल। तो आपको एक सुझाव देते हैं मैं, कि इस चार्ट को इस हिसाब से देखिए, ये एप्लीकेशन कीजिए। उसके अंदर कुछ तेजी मंदी जो बाजार में बनता है वो हो सकता है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हर टाइम ये एक्सपेक्ट नहीं करें, हम लोग का ऑडियंस हो, दर्शक हो, कि हर वीक में कुछ स्टॉक के अंदर मूवमेंट आए। मैं चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट का अगर प्रोग्रेस होता है तो ये मेरे को भी अच्छा लगता है। तो अभी चलिए सीधा चार्ट में, वहां पर हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या हालत में रुका है, और नेक्स्ट वीक में क्या सुझाव उभर के आ रहा है। देखिए, अभी जो दो चार्ट आप लोग दिख रहे हैं, मेरा बाई तरफ है निफ्टी डेली, और दाई तरफ है निफ्टी बैंक निफ्टी जिसको बोलते हैं, ये डेली चार्ट। तो पहले निफ्टी से मैं शुरू करते हैं। चार्ट के अंदर जस्ट मैंने सिंपल 13 DMA प्लॉट किया हूं, और ओके, लास्ट जो कैंडल बना है, ये कैंडल 13 DMA को टच करके, जो वैल्यूएशन था 13 DMA, उसको वैल्यू टच करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, जो फ्राइडे, जो एक लंबा शैडो है, जो आप बोल रहे थे कि अच्छा रिकवरी हुआ जी, है। अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो समझ में यही आता है कि बाजार हल्का सा रुका हुआ है, क्योंकि सभी को मालूम है कि सामने जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 18,600 है। इसके बाद बाजार के अंदर कोई ऐसा रेजिस्टेंस जो हिस्ट्री में है वो सामने नहीं मिलेगा। बाकी सब जो आगे मिलेगा वो सब कैलकुलेटिव रेजिस्टेंस रहेगा, एज पर द टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न। नाउ द प्रॉब्लम इज वीकली के अंदर थोड़ा सा रुका है। अब थोड़ा रिएक्शन आए तो बाजार के लिए वो हेल्दी हो सकता है। जो रिएक्शन डेली चार्ट में तो दिख गया, ये हम डेली चार्ट फिर से कन्वर्ट कर। नाउ जी, मेन ट्रिगर पॉइंट जो है रहेगा नेक्स्ट वीक के अंदर, ये कैंडल का जो लो बना था, दैट मींस 18,200, वो कैलकुलेटिव फिगर इस महीने इस वीक के लिए जो आ रहा है 18,197 स्पॉट निफ्टी के हिसाब से। अगर यहां पर कहीं बाजार नीचे क्लोजिंग देता है, दैट मीन्स अगर 18,200 के नीचे बाजार क्लोजिंग देता है,
तो वो बाजार के लिए थोड़ा खराब सिनारियो हो सकता है। देन मार्केट ये जो गैप था, ये गैप को भी रिट्रेस कर सकता है, विच वन इज 18,100 के आसपास। तो ये दिमाग में रखना चाहिए हमेशा कि अगर 18,200 टूट के बाजार बंद होता है तो बाजार के अंदर एक रुकावट आ सकता है, जो अप ट्रेंड अभी भी चल रहा है। क्योंकि अप ट्रेंड ये सभी दिख रहा है कि यहां से अप ट्रेंड चल रहा है, जो यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस के हिसाब से थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, जो यहाँ भी आया था, जो यहाँ भी आया था। तो हर एक रिट्रेसमेंट पॉजिटिव के हिसाब से देखना चाहिए, जब तक 13 डीएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है। ऊपर की तरफ बाजार का जो हालत है वो अभी 18,000, जो प्रीवियस टॉप बना था 18,442, 442, तो दैट मीन्स 18,450 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, बाजार को ऊपर खींचने के लिए। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग का नजर यही रहेगा कि या बाजार 18,450 के ऊपर क्लोजिंग देता है या 18,200 तोड़ के क्लोजिंग देता है। उसके हिसाब से हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए एज पर द चार्ट इज कंसर्न। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ना बैंक निफ्टी इज कंसर्न, देखिए दो चार्ट के अंदर फर्क दिख रहा है। क्या फर्क? 13 डीएमए से बैंक निफ्टी काफी ऊपर है और वो स्ट्रेंथ का निशानी है, और निफ्टी 13 डीएमए को एक बार रिटेस्ट किया है, विजिट किया है। तो इसी का चलते समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ है निफ्टी के तुलना में। अब बैंक निफ्टी भी अगर हम वीकली बार देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकली पॉजिटिव क्लोजिंग है लास्ट वीक और इस वीक को अगर कंपेयर करें। वेरएज निफ्टी के अंदर अगर वीकली कंपेयर करें तो इस वीक में लास्ट वीक के क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। दैट्स वाई मेरे को बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिखता है चार्ट के अंदर। बट कॉज ऑफ कंसर्न वही है, न्यूज क्या आएगा उभर के, उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का सामने जो पहला ट्रिगर रहेगा ये 13 डीएमए। अगर बैंक निफ्टी 13 डीएमए टूट के बंद होता है, दैट मीन्स जो फिगर यहां पर आ रहा है 41,850, 41,850, 41,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो बैंक निफ्टी भी ये जो गैप था वो गैप रिट्रेस कर सकते हैं। जब तक नहीं बंद होता है ये 13 डीएमए के अंदर, हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे हर टिक के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर ऊपर जाना, ये जो 3 बार ट्राई किया है, तीनों के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोजिंग चाहिए। दैट मीन्स 42,000, ये जो फिगर है 42,622, दैट मीन्स राउंड नंबर 42,650 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव रिएक्शन बन सकता है। यही सुझाव है, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस यही है। अब चलिए चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कैलकुलेटिव सपोर्ट रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट वीक जो वाइटल वीक है, जो एक्सपायरी रहेगा, उसके अंदर क्या क्या रेजिस्टेंस है और क्या क्या सपोर्ट है, अभी हम लोग बात करते हैं। थैंक यू दादा, आपने इतना अच्छा विश्लेषण दिया है और उसे एक समझ में आ गया। ट्रेडिंग जो रहेगा वो मे बी नीचे में 18,200 के आसपास और ऊपर में 18,450 के बीच में रहना चाहिए। आइदर साइड, अगर जो लास्ट वीक का जो लो है अगर वो तोड़ता है तो मार्केट में एक मे बी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकता है, और 450 के 18,450 के ऊपर जाता है तो मे बी वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाई। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप अपने जो स्टॉक्स बताते हैं। दादा इस बार हमको एक एक्स्ट्रा स्टॉक चाहिए। आप इस बार मार्केट में आप वी आर नियर टू न्यू हाई, तो हमको आप एक स्टॉक और बताएं, 4 स्टॉक बताएं दादा इस बार। तो थैंक यू विशाल जी, 4 स्टॉक ही हम आज बता रहे हैं।
देखिए लास्ट वीक में तो हम लोग बात किए हैं, ये हर वीक में हम टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस लेके बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो लोग टेक्निकल देखते हैं और जो लोग सीखते हैं, हो सकता है उन लोग को कुछ हेल्प हो जाए। और ये भी हम लोग का कोशिश रहता है कि ऐसे करके अगर आप चार्ट देखते रहेंगे, हो सकता है कि फ्यूचर्स में, मतलब भविष्य में आपको ऐसे करके चार्ट दिखने में आपको अच्छा समझ, अच्छा पकड़ टेक्निकल एनालिसिस में आ सकता है। तो आज जो चार स्टॉक के बारे में बात करेंगे, पहला स्टॉक है थिरुमल केमिकल। देखिए ये स्टॉक अगर देखा जाए, काफी अच्छा रैली हुआ था फ्रॉम जो 2020 का जो लो बना था, वो 20-40 के आसपास जो जोन बना के, ये काफी अच्छा रैली हुआ का होके करीब करीब ऊपर में 350 पहुंच गया। बट सम हाउ देर आफ्टर अ करेक्शन, साइडवेज थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन करते करते अब ये स्टॉक नीचे में कुछ एक हफ्ता पहले 190 भी टूट गया था। तो ये चार्ट हम अभी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? देखिए ये जो टोटल रैली है, अगर आप देखें गौर से, ये जो टोटल रैली है, ये टोटल रैली का अभी हम लोग 50% रिट्रेसमेंट करके बैठा हुआ है। दैट मीन्स अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए, जो लोग फंडामेंटली चेक कर सकते हैं वो भी चेक कीजिए कि ये एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन जोन में आ गया एज पर द स्टॉक प्राइस इज कंसर्न। पॉइंट नंबर वन, बिकॉज ये 50% रिट्रेस कर चुका है फ्रॉम द टॉप। सेकेंड जो है, ये स्टॉक अगर टेक्निकली देखा जाए काफी बढ़िया स्टॉक है, काफी दिन से ये स्टॉक लिस्टेड है, ऐसा नहीं है कोई नया स्टॉक है। सिंस 1994 से ये स्टॉक लिस्टेड है। तो ये इसका एक नेचर है, अच्छा रैली उसके बाद कंप्लीटली रिट्रेस कर जाता है, जो कि 2017-18 में किया था, उसका रिट्रेसमेंट कंप्लीटली 2020 में हो गया था, 2 साल बाद उसका रिएक्शन भी हो गया था। अब ये 2020 के बाद 2022 में नया हाई बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया है। इस स्टॉक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको नजर देना चाहिए, रिडार में डालना चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ जो जगह है, ये जगह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है मेरे हिसाब से, एज पर द चार्ट इज कंसर्न। मूविंग एवरेज 21 वीक का है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो ये यहां से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो चुका, तो एक पुल बैक यहां पर बन सकता है। बट ये पुल बैक कोई ये स्टॉक के लिए महीने नहीं लगता है, क्योंकि द स्टॉक इज कंसर्न, हो सकता है कि रिपोर्ट खराब आए, बैलेंस शीट खराब हो गया, या प्रॉफिट कुछ कम आए, लेकिन प्राइस इज कंसर्न 190 और 180 के बीच में ये स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कहीं अगर ये स्टॉक टेक्निकली ये 180 टूट के बंद होता है, तो ये स्टॉक फर्दर रिएक्शन में 140 से 150 रुपया आ सकता है। बट माय कंसर्न, ये स्टॉक को नजर में डालना चाहिए। जहां टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से रिवर्सल मिलता है, तो ये स्टॉक हो सकता है एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है भविष्य में, जो कि 3 से 6 महीना एटलीस्ट मिनिमम व्यू होना चाहिए चार्ट देखने का टाइम। बट फिर से मैं बोल रहा हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो लोग चार्ट स्टडी करते हैं उनके लिए मेरा सुझाव है, आप भी ये चार्ट को देखिए, क्योंकि ट्रेंड अभी तक बना नहीं है, लेकिन कुछ वेट ऑफ एविडेंस ऐसा दिख रहा है कि चार्ट एक बॉटम आउट या बेस बिल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी है एक काफी पुराना स्टॉक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। इस स्टॉक को भी अगर आप देखें, आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन करेक्शन, अभी जो क्लोजिंग आया है 366, इस स्टॉक के अंदर आप अगर देखेंगे कि ये जो रैली बना था, ये रैली का करेक्शन आया है। पर्टिकुलरली पैटर्न वाइज देखा जाए, स्टॉक कोई अच्छा पैटर्न में बना हुआ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हो रहा है, कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनाने का। तो नीचे का जो अभी सपोर्ट है वो है 350। कहीं अगर 350 फिजल आउट होता है, तो नीचे में 300 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस यही सुझाव दे रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बन सकता है। अगर कंसोलिडेशन बन के ये कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, दैट मीन्स 384 के ऊपर, तो ये फर्स्ट साइन रहेगा, रह सकता है एक ट्रेंड रिवर्सल का। बट ओवरऑल सिनारियो देखा जाए, स्टॉक तभी मूवमेंट करेगा जब ये जोन जोन को स्टॉक कन्विंसिंगली क्लोजिंग देगा, दैट मीन्स 455 के ऊपर। तो ये स्टॉक भी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन टाइप का बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रेडिको खैतान। ठंडा का मौसम है,
थोड़ा स्लाइटली लेंगे तो निटी को खैतान। ट्रेंड लाइन देखा जाए तो एक अच्छा ट्रेंड में बना हुआ है, काफी ट्रेंड लाइन में काफी दिन हेल्प मैंने सपोर्ट लिया है। यहाँ भी एक लास्ट वीक में एक नीचे से रिबाउंड आया है और वो मूविंग एवरेज क्लोज टू मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग दी है, बट मूविंग एवरेज के नीचे में है। तो ये स्टॉक भी एक ट्रेंड रिवर्सल का सिनेरियो बन सकता है अगर ये जो जोन है बार बार यहीं से फिजल आउट हो रहा है, माने 1 2 3 4 5 6 हफ्ता लगातार इसी जोन से फिजल आउट होता है। ये जोन का जो टॉप है वो है 1100 रुपये। जिस दिन ये स्टॉक 1100 के ऊपर बंद करेगा, इस स्टॉक के अंदर एक हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। नाउ ये स्टॉक का क्लोजिंग आया है 983, नीचे में 900 से लेके 930 एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मेरे हिसाब से बन सकता है। 900 का नीचे क्लोजिंग, स्टॉक दोबारा ये जोन विजिट हो सकता है, दैट मीन 750 700 ये जोन। ये स्टॉक भी हम लोग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक के अंदर रेडार में रखना चाहिए और चार्ट भी एनालिसिस करना चाहिए। फाइनल स्टॉक जो है ये है एक शुगर स्टॉक, श्री रेणुका शुगर। ये तीनों स्टॉक, ये जो चारों स्टॉक हम लोग देखे हैं, खाली ये स्टॉक के अंदर देखिए क्या पॉजिटिव है। इस स्टॉक हम हर जगह 21 वीक मूविंग एवरेज लगा के रखा हूं, हर जगह ये 21 वीक का नीचे में स्टॉक क्लोजिंग है तीनों स्टॉक। बट दिस इज द ओनली स्टॉक जो 21 मूविंग एवरेज के ऊपर में है और ये ट्रेंड लाइन को काफी दिन से सपोर्ट लेके चल रहा है। दैट मीन्स ये ट्रेंड लाइन का अहमियत बहुत है। तो ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू नियर अबाउट वो 50 रुपया के आसपास, 48 to 50 राउंड नंबर के हिसाब से देखा जाए। तो ये जोन जब तक टूटता नहीं है, रेणुका शुगर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड एक टेक्निकल सुझाव है कि इसके अंदर एक मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिएक्शन में है और ये मोमेंटम 3 से 6 महीने और कैरी हो सकता है। दैट्स वाई मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये तीनों स्टॉक रेडार में, चारों स्टॉक रेडार में रखूंगा। तो ये था मेरा चारों स्टॉक। फिर से दोबारा नाम बता देता हूं, थिरुमल केमिकल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, रेडिको खैतान और श्री रेणुका शुगर। थैंक यू दादा, आपने ये चारों स्टॉक्स जो बताए हैं ये काफी यूजफुल है, और इसमें स्पेशली जो रेणुका शुगर का जो आपने बताया कि वो अभी कंटिन्यूसली वो अपना ट्रेंड के सपोर्ट में ही चल रहा है, सो दैट लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। दादा अपने एक सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आपको जो रिकॉर्ड स्टॉक्स है ये वीक के, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जरूर, अभी चलते हैं हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक में। मैं फिर से बोल देता हूं कि ये ब्रेकआउट स्टॉक जो है ये ब्रेकआउट टेक्निकली बना है वीक का क्लोजिंग के होने के बाद, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब चलिए सीधा चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक में।
थैंक यू दादा, आपने जो ये पूरा जो ब्रेकआउट स्टॉक्स का जो सीरीज बताया है, ये हमारे सब व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्टॉक्स देखने से आप जो हर बार बताते हैं कि इससे एक ट्रेंड का अनुमान लगाया जा सकता है। ये नहीं है कि अपने ये कल ही ब्रेकआउट होगा या परसों ही ब्रेकआउट होगा, लेकिन उससे एक ट्रेंड का अंदाजा आ जाता है। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल है दादा। दादा बस आप अपने फाइनल सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे अपना ये डिस्क्लेमर रहेगा दैट वी आर एन कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हमारा कोई भी ट्रेडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, एंड एनीबडी हु इज टेकिंग एनी position in the market, kindly please consult your investment advisor and vis-a-vis. Thank you so much. Thank you, Dada. थैंक यू।